सोफिया जी, कांग्रेस के बाद जिसका सर्वाधिक सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया वो आपकी पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने बताया ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी निर्लज्ज सरकार लोगों का भविष्य अंधकार में डुबो दिया। ऐसा क्या किया आप कि देश के प्रधानमंत्री को आपको सदन में इस रूप में याद करना पड़ा? नमस्कार, आदाब आप सभी को। आधा घंटा बाद कम से कम आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी। देखिए, जिस देश में जब किसान आंदोलन करते हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है, जिस देश में छात्र जब आंदोलन करते हैं उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, जब महिलाएं प्रदर्शन कर रही होती हैं तो उनको गोली मारो, इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, और वही लोग सांसद में बैठकर मिनिस्टर बन जाते हैं। अनुराग ठाकुर जी की बात कर रही हूँ। और 2023 की बात है जब सांसद में बैठ के इनके ही भाजपा के सांसद रमेश भिधुरी कंवर दानिश अली को, जो दूसरे सांसद हैं बीएसपी के, उनको जब वो आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या दल्ले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त मुझे लगता है सबके मुंह में ताला लगा हुआ है। इनकी कंगना रनावत जो इनकी सांसद हैं वो कहती हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। देखिए, या फिर अन्य और भी अगर हम आम लोगों की बात करें तो देश में जो माहौल है वो सबको पता है कि कैसे किस तरीके से लिंचिंग हो रही है, किस तरह से खान पान को लेके या धर्म को लेके, जाति को लेके जो चीजें, जो आपस में जो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, बोल रहे हैं, गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत दुखद है। ये भी दुखद है कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। ऑब्वियसली नैतिक तौर पर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत शायद इनके ही पार्टी के लोगों ने, आईटी सेल से शुरुआत हुई थी। तो ऑब्वियसली एक उंगली अगर उधर दिखाते हैं तो तीन उंगली अपने तरफ पड़ता है। तो शायद अब जो ये नतीजा आ रहा है ना, नतीजन ये जो चीजें हो रही हैं। और प्रधानमंत्री ने कल सांसद में ये भी कहा कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो घुसपैठी है। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा, क्योंकि ममता बनर्जी जो है एसआईआर की प्रतिक्रिया में जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए, उनके पक्ष के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और जिनके भी, वो अभी कहीं से भी वो प्रमाणित नहीं हुआ है कि वे लोग घुसपैठिए हैं। कुछ